इस वक्त बरेली की सरजमी को भी अपनी किस्मत पर नाज हो रहा होगा, क्योंकि आज एक ऐसे अशरफी जानशी और मैं कहना चाहता हूँ कि जो पूरे मुल्क में जिनका नाम रोशन है, अशरफी ख़ानदान के चश्म चिराग मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं। और जामिया अशरफ जो मैं आप पूरे अवाम को उनसे अपने रूबरू कराता हूँ, और ये यहाँ पर मन्नानी मियाँ की दावत पर उर्स रज़वी में शिरकत करने आए हैं और अभी खानकाह वामिकिया निशातिया में मौजूद हैं। आइए मैं पूरी अवाम को उनसे रूबरू कराता हूँ। हज़रत, आपका मेरे D7 न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जज़ाकल्लाह खैर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले उर्स आला हज़रत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो हज़रत। बरेली से आपका राब्ता क्या है? बरेली से सबसे बड़ा जो मेरा ताल्लुक़ है, जैसा मैंने आज बयान में भी कहा था, लोग ताज महल और अलग अलग तारीख़ी मकामात की ज़ियारत के लिए निकलते हैं, लेकिन बरेली में जो लोग आते हैं वो किसी तारीख़ी मकबरे या तारीख़ी किसी स्ट्रक्चर की ज़ियारत के लिए नहीं, एक आशिक रसूल जिसे दुनिया इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के नाम से जानती है, कि हुजूर के इश्क में अगर कोई आदमी दुनिया से रुखसत हो जाता है तो हर आशिक रसूल उसकी कब्र की ज़ियारत के लिए आता बरेली में। तो मैं भी इसीलिए आता हूँ। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था हज़रत आपसे कि यहाँ पर आप मन्नानी मियाँ की दावत पर आप उर्स में शिरकत की है, या इससे पहले भी आप उर्स में आ चुके हैं? नहीं, उर्स में पहली बार हम आए यहाँ पर हज़रत मन्नानी मियाँ साहब किबला की दावत पर। इससे पहले एक बार सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामिया ग्राउंड में, और सुबहानी मियाँ साहब और अहसन मियाँ साहब की दावत पर मेरा आना हुआ था। आपने ऐसा क्या ख़ास देखा बरेली में जो आपको कहीं और मिला नहीं देखने को? सवाल तो आपने ऐसा पूछा है, तो मैं इतना कहूँगा कि बरेली शरीफ में अब तक जब भी आना हुआ है कि ये आला हज़रत की और यहाँ के तमाम औलिया अल्लाह के कदम की बरकत है कि यहाँ के अवाम में अहले बैत की बेपनाह मोहब्बत में देखता हूँ। कदम से याद आया कि मुझे कि एक आपके साथ यहाँ एक ऐसा वाक़या भी हुआ है कि आप जब यहाँ पर पहली मर्तबा आए थे तो लोगों ने आपके पैर मुबारक को अपने हाथों पे लेके आगे चलने के लिए कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या वाक़या था, बताएंगे आप मुझे? वाक़या ये था कि हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के अक़ीदतमंदों ने एक जलसा किया था हज़रत की हयात ही में, और किसी मैरिज हॉल में ज़हन में नहीं है, वहाँ से स्टेज तक आवाम ने अपने हाथ को बिछाया था कि हज़रत आप हमारे अपने कदम को हमारे हाथ पर रखते हुए जाइए। बहरहाल हमने इससे परहेज़ किया था, लेकिन वहीं से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज भी बरेली की 104 साल बीतने के बाद जब आवाम में इतनी मोहब्बत अहले बैत की है, तो इमाम इश्क मोहब्बत के कल्ब में कितनी मोहब्बत होगी। बेशक बेशक। आप जो मन्नानी मियाँ ने जो एक नया कदम उठाया है, जो पहले मुफ्ती आज़म हिंद जो थे एक स्टेज पे अशरफी और एक स्टेज पर रज़वी बैठा करते थे, आज कई वर्षों बाद फिर से वही चीज़ वही मिसाल अब मन्नानी मियाँ ने कायम की है। आपको ये ऐसा उनके साथ जब आपको बुलाया गया तो आपको कैसा एहसास हुआ इस बात का? देखिए, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खानवादे आला हज़रत से बड़ा ताल्लुक़ रहा। ख़ुद खानवादे आला हज़रत में दो शख्सियत हैं जो मेरे वालिद साहब के खलीफा हैं, वो लोग और बेपनाह अक़ीदत रखते हैं। तो हमने आज तक जितने भी खानवादे आला हज़रत से, चाहे बड़े हों या छोटे हों, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, सब बेपनाह कछोचा मुक़द्दसा से अक़ीदत रखते हैं। इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मन्नानी मियाँ साहब किबला को सलामत रखे कि उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में आज अहले सुन्नत वल जमात यतीम सी नज़र आ रही है इन सारे इख्तलाफात की बिना पर। तो क्यों ना ऐसा कदम उठाया जाए कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सिलसिला अगर कोई है तो खानवादे अशरफिया अशरफी, उसके बाद आला हज़रत का सिलसिला रज़विया है। मेरा चैनल D7 है। ये आपको बता दूं कि मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा पहला ये चैनल पे आपका पहला इंटरव्यू हो रहा है। तो मेरे चैनल के माध्यम से आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे, और मेरे चैनल के लिए भी आप कुछ बोल दें? बस आप बुज़ुर्गों की जो तालीमात हैं, सूफिया का जो मिशन है, और हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की आवाम की मेंटलिटी है, आप कुछ भी उनको घुमा पढ़ा दो,
لیکن ان کی جو خمیر ہے اس میں تصوف ہے شامل. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی مولوی یا کسی عام آدمی کے ہاتھ پر ایمان نہیں لائے تھے. تصوف کے امام حضرت غریب نواز کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے. ان کی تعلیمات کو خوب عام کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے ہمارے ساتھ جامع اشرف جو جانشین ہیں، اشرف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں پر منان میاں کے دعوت پر وہ یہاں پر خصوصی آئے اور انہوں نے ان کی دعوت قبول کری. میں سید سلمان، ڈی نیوز 7.